जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव प्यारा नाम रहेगा, तुम्हारा काम यही करेगा। गुरुदेव। पूर्ण पुरुष पूरण धनी, पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना, सुरत दृष्टि पसार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 अक्टूबर 2021 को माथा बरौली ग्राम के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की दया हुई कि अचानक ही आपको यहाँ कार्यक्रम मिल गया और आपने यहाँ इंतजाम कर दिया और आज आपको कुछ सुनने को मिल रहा है। इसमें भी बड़ी दया उस मालिक की समझना और मानना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा काम हर कोई नहीं कर सकता है। अच्छे लोग ही अच्छा काम करते हैं। तो आप लोगों ने ये व्यवस्था बनाई और आज आपको कुछ सुनाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। नए लोगों को नामदान भी दिया जाएगा। अनमोल चीज जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, जिसको नाम धन कहा गया, वो नए लोगों को मिल जाएगा। तो देखो प्रेमियों, सत्संग सुनने की बराबर आदत बनाए रखना चाहिए। जैसे आप दिन में कोई काम करते हो, दिन भर याद रहता है, लेकिन जब सो जाते हो और सुबह उठते हो तो जो कल यानी आपने किया था या जो भी घटनाएं आपके लिए दिन में घटी, बहुत सारी वो भूल जाती हैं। जो आज करने को है, कल ये सोचा आज करेंगे, जो काम रह गया उसको तो आप याद रखते हो, लेकिन बाकी भूल जाता है। भूलने की आदमी की आदत बनी गई है। तो अब जब सत्संग आदमी सुनता रहता है तो सत्संग की हर बातें बराबर याद होती रहती हैं, और नहीं तो असली चीज़ को भूल जाता है और नकली में फंसा रह जाता है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है वो प्रभु। और असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है मौत। क्योंकि इस मृत्युलोक में जितने भी लोग आए, सबकी मृत्यु हुई। जितने भी राजा महाराजा हों, चाहे सेठ साहूकार हों, चाहे पंडित मुल्ला पुजारी हों, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, चाहे श्री राम जैसे भगवान हों, कृष्ण जैसे भगवान हों, कबीर गोस्वामी, पलटू नानक, दादू मीरा, देखो ये जितने भी गुरु हुए मनुष्य शरीर में जो आए, सबको छोड़ना पड़ा ये दुनिया। एक समय ऐसा आया कि सबकी समझो कहो कोई मृत्यु हुई। मृत्यु माने होता है बाहर, यानी इस शरीर से जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है ये निकाल दी जाती है बाहर, यानी इसको कर दिया जाता है, क्योंकि इसका समय है। हर किसी को समय मिला है,
जीने का, खर्च करने का। अब वो जो जैसा खर्चा करता है उसी हिसाब से उसकी उम्र कम और ज़्यादा होती है। लेकिन देखो, यानी उम्र सबकी पूरी होती है, इस चीज़ को बराबर याद रखना चाहिए। एक राजा था, तो राजा लोग जो होते थे पहले के समय में, ऐसे ही अचानक कभी कभी अकेले निकल पड़ते थे। पैदल तो जाते थे तो वेश बदल के जाते थे, राजा जैसे नहीं जाते थे। लेकिन अगर घोड़े की सवारी से जाते, हाथी की सवारी से जाते, तो यानी समझो कि राजा वेश में ही जाते थे। तो राजा यानी समझो कि निकल गया, है तो राजा ही, कपड़ा कुछ भी बदल ले, कुछ भी पहन ले। तो राजा लोग पहले घूम घूम करके प्रजा के बीच में देखते थे कि प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। जिसको कोई तकलीफ दे रहा है तो उसको डांटा फटकारा जाए, सजा दिया जाए। जिसको तकलीफ है उसकी तकलीफ दूर किया जाए। राजा लोगों का ये धर्म होता था, राजधर्म है ये, कि प्रजा को सुखी रखो। तो सुखी रखने के लिए वेश बदल करके भी राजा लोग घूमा करते थे। तो ऐसे घोड़े पर बैठा और आबादी के बीच में धीरे 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 देखता देखता चला गया जंगल की ओर। तो जंगल में अंदर चला गया तो देखा कि एक शेर राजा को देख करके और दौड़ करके आ रहा है हमला करने के लिए। तो राजा घबरा गया, घबरा करके जान बचाने के लिए पेड़ की एक टहनी ऐसे नीचे निकली हुई थी। किसी किसी पेड़ में शाखाएं जल्दी निकल जाती हैं, किसी में एक आध पहले निकल जाती है, कुछ दूर आगे जा करके फिर शाखाएं निकलती हैं। तो उसमें वो नीचे जो शाखा निकली हुई थी पेड़ से, उसी को पकड़ करके लटक गया और लटक करके पेड़ के सहारे गया, उसी टहनी पर बैठ गया और शेर भी वहीं बैठ गया। अब शेर देख रहा है कि शिकार तो हमारा बैठा हुआ है। शेर भी यानी समझो इसी इंतजार में है कि राजा ये नीचे उतरे और हम इसको खाएं, और राजा इस इंतजार में है कि शेर जब हट जाए तब हम नीचे उतरें। तो राजा शेर को देख रहा है कि झाड़ी में बैठ करके इंतजार कर रहा है और शेर राजा को देख रहा है। तो आप ये समझो कि शेर को जब तक देखते रहो तब तक वो हमला नहीं करता है। आंखों में आंखें डाल करके उसको देखते रहो तो डरता है। ताकतवर तो बहुत होता है शेर, लेकिन ऐसे जब तक आंखों में ऐसे देखते रहोगे तब तक हमला नहीं करेगा, और जब नजर झुक जाएगी तब हमला करता है। लेकिन खाता तब भी नहीं, हमला करके गिरा देता है, छोड़ देता है, फिर बैठा रहता है, देख लेता है ये अब उठ नहीं पा रहा है तो पकड़ के ले जाता है, खींच के दूसरी जगह रखता है। जब देख लेता है बिल्कुल ढेर हो गया तब खाता है। तो शिकार के तलाश में जो बैठा हुआ था राजा के, उसको ये देखते रहे, लेकिन पलक जब दबी तो फिर उसने ऐसे आने की कोशिश किया, लेकिन देखा जब ऊंचाई पर हैं पहुंच नहीं पाएंगे तो फिर चुपचाप बैठ जाऊं। अब शेर यानी समझो झाड़ी से बाहर आ गया, अब बैठा दिखाई पड़ रहा है राजा को, और उधर नीचे देखा कि एक अजगर, यानी वो भी जब देखा कि हमारा शिकार आ गया, आदमी आ गया, आदमी को, जानवर को जब देखते हैं तो ये जो अजगर वगैरह छुपे रहते हैं वो सब यानी सामने आ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि जब मौका मिले तब हम शिकार करें। तो अजगर भी ऐसे ताक में कि नीचे जैसे गिरे तैसे हम हमला कर दें। राजा सोचा भाई अजगर भी आ गया और नीचे अगर हम उतरते हैं तो समझो कि अजगर का हमला होगा तो भी मरेंगे, शेर का हमला होगा तभी मरेंगे। तो राजा बैठ गया चुपचाप उसी पर।
का देखते हैं, जब तक बैठ सकते हैं, जान बच सकती है तब तक हम बैठते हैं। फिर उधर देखा, जहाँ से डाल निकल रही थी, एक सफेद रंग के और एक काला रंग के दो चूहा बैठे हैं और डाल को कुटुर रहे हैं, काट रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ही काट रहे हैं, लेकिन डाल कट रही है। तो थोड़ा थोड़ा ही अगर काटे आदमी कोई चीज को तो कट जाता है। थोड़ा थोड़ा ही आदमी जमीन की खुदाई करता है, पानी देखो निकल आता है। धीरे धीरे भी कोई काम करता है तो आदमी को उसमें सफलता मिल जाती है। इसीलिए कहा गया कि धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब हो, माली सींचे पेड़ को ऋतु आए फल हो। आप लोग देखो निराश हो जाते हो, जल्दबाजी करते हो, जो पुराने सत्संगी हो नामदानी कि जल्दी से हमको कुछ दिखाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, आप अभ्यास छोड़ देते हो। अभ्यास नहीं छोड़ने की जरूरत है, बराबर ध्यान और भजन में बैठे रहने की जरूरत है, रोज करते रहने की जरूरत है। किसी न किसी दिन समय आएगा और आपके ऊपर मालिक की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, जब तड़प आपके अंदर जगेगी कि हम उस मालिक को प्राप्त कर लें, उस प्रभु को प्राप्त कर लें जिसने ये दुनिया बनाया है। तो दुनिया की चीजें ये सब हमारी हो जाएंगी। ऐसी इच्छा आपके अंदर जब जग जाएगी तो वो दया कर देगा। तो अब आप ये समझो कि वो दिन रात यानी जो दिन रात वो चूहे थे वो डाल को काटने में लगे हुए थे और ये डाल काट करके गिराएंगे तो मृत्यु तो हमारी निश्चित है, मृत्यु तो होनी ही होनी है। तब तक ऊपर जो डाल थी उसमें एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। जब ऊपर ऐसे देखा तो मुंह में छत्ते से 2 बूंद मधु यानी जिसको शहद कहते हैं वो आकर के गिर गई। जब मुंह में शहद की मिठास लगी सब भूल गया, मौत को अपने भूल गया। आप तो समझो शेर को भी भूल गया कि बैठा है खाने के लिए, अजगर को भी भूल गया कि यानी ये खाने वाला है, और चूहे जो डाल को काट रहे थे उसको भी भूल गया। अब आप ये समझो कि इसी शहद के यानी मिठास में मस्त हो गया और उसी छत्ते की तरफ ही देखता रहा कि अब गिरे। थोड़ी देर के बाद फिर एक बूंद गिर गया, उसी में फिर मस्त हो गया, सब भूल गया। ऐसे ही प्रेमियों आज का इंसान भूल रहा है। आप ये समझो कि जो शेर है वो क्या है? काल है। काल किसको कहते हैं? काल जिसने ये दुनिया बनाया, संसार बनाया, यानी करता तो सब वो है, लेकिन बहाना कोई न कोई बना देता है, अपने ऊपर नहीं लेता है। कोई ये कहने के लायक नहीं रहता है कि भगवान ने हमको मार दिया, भगवान ने हमको छीन लिया, हमसे छीन लिया। लोग यही पूछते हैं भाई मृत्यु तो कैसे हुई? तो कहते हैं दस्त आने से। कैसे हुई? बुखार आने से, जमीन पर गिर जाने से, चोट चपेट लग जाने से, यानी यही सब बताते हैं। तो कहते हैं हिल्ला रोजी बहाने मौत, कोई न कोई बहाने से मौत होती है। मौत सबकी होती है। तो आप ये समझो कि ये काल का देश है, किसी को छोड़ता नहीं है, सबका प्राण हरण वो करता है। काल एक तरह से समझ लो कि जैसे शेर बैठा हुआ था ऐसे ही यानी गाँव में अपने कि जल्दी से जल्दी यानी यह डाल नीचे गिरे और हम इसको खाएं। अजगर क्या है? अजगर यही शमशान भूमि है, चिता है। चिता हमेशा शमशान भूमि इंतजार करती रहती है कि बस जल्दी से इसका समय पूरा हो और ये आ जाए और हम इसको निगल जाएं। निगलना किसको कहते हैं? एकदम से पेट में डाल लेना। देखो शेर शिकार करता है, कुत्ता शिकार करेगा और लोग शिकार करेंगे तो क्या करते हैं? मारते हैं और खाते हैं और खा करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं।
कहते हैं ना, शेर शिकार करता है, खाते हैं गीदड़ लोग। गीदड़ लोग भी देखते रहते हैं कि शेर कोई शिकार करे तो पूरा तो खाएगा नहीं, कुछ छोड़ जाएगा तो हमको भी खाने को मिल जाएगा। इसी तरह से ये जो जानवर हैं, ये शिकार जब करते हैं तो खाते हैं, कुछ न कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं। लेकिन अजगर जो होता है कुछ नहीं छोड़ता है, एकदम से निगल जाता है, पूरा अंदर एकदम से अपने पेट के अंदर शिकार को, अपने चाहे आदमी का हो चाहे जानवर का हो, अंदर डाल लेता है। इसी तरह से चीता है, चीता कुछ छोड़ती नहीं है। आप ये समझो, इसीलिए तीसरे दिन यानी समझ लो जाते हैं लोग कि थोड़ी बहुत हड्डी जो जलने से बच गई है उसको उठा करके और हम ले जाएं और संस्कार के अंतर्गत गंगा जी में उसको पहुंचा दें, वहां पर डाल दें। क्योंकि कुछ दिन के बाद वो देखो जो राख होती है जली हुई, वो भी मिट्टी ही जैसी दिखाई पड़ने लग जाती है, हड्डियां भी गल करके मिट्टी में मिल जाती हैं। क्योंकि ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, ये पांचों तत्व एकदम से विलीन हो जाते हैं। ये समझो कि श्वास बंद होते ही, प्राण के निकलते ही समझ लो कि इसमें सड़न गलन बदबू सब पैदा होने लगती है। प्राण क्या है? हवा है। प्राण निकलाते से समझो आपकी हवा से जो ये शरीर चलता है वो तत्व नष्ट हो गया। आप ये समझो प्रेमियों कि इसके अंदर से यानी अग्नि शक्ति भी खत्म हो जाती है। फिर इस शरीर के अंदर कोई चीज डालो तो हजम नहीं हो सकता है, जो भी डालोगे पड़ा रहेगा। डॉक्टर लोग जब समझो कि देख लेते हैं कि खत्म हो गया, अब ये समझो कि बचेगा नहीं, तो उसके शरीर के अंदर कुछ डालते नहीं, कोई चीज नहीं डालते हैं, क्योंकि हजम नहीं हो सकता है। अग्नि ही हजम करती है, तो अग्नि तत्व भी खत्म हो जाता है और जो बचता है पृथ्वी तत्व, वो बचे हुए शरीर को यानी समझो कि एकदम अपने में मिला लेता है। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि ये है जो चिता है, यह भी इंतजार कर रही है कि इसका समय पूरा हो। शमशान घाट इंतजार कर रहा है कि जब समय पूरा हो तो हम अपने में इसको मिला लें, अपनी धरती में हम इसको मिला लें। और ये दिन और रात जो हैं, ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ये खत्म कर दे रहे हैं। जो आपको गिन करके सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, दिन और रात इसको खर्च कर दे रहे हैं। लेकिन आपको याद नहीं आता है, ये मौत याद नहीं आती है। क्यों नहीं याद आती है? माया रूपी मधु में आप मस्त हो, इंद्रियों के सुख के लिए आप यानी उसको भूल जाते हो, इंद्रियों के सुख के लिए ही काम कर रहे हो। इंद्रियां कौन है? आप ये समझो कि ये आँख भी, ये भी इंद्रिय है, कान भी इंद्रिय है, मुंह भी इंद्रिय है, ये इंद्रिय नीचे की हैं, ये सब इंद्रियां हैं। इसी का सुख आदमी भोगता है। जैसे देखते हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है आदमी, ये औरत बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, ये लड़का लड़की बहुत सुंदर हैं, ये देखो मकान बहुत सुंदर है, ये देखो पेड़ पौधे बहुत सुंदर हैं। कहते हो क्या सुंदर फसल लगी हुई है, उसी को आप देखते रहते हो। उससे किसको सुख मिलता है? आँख को सुख मिलता है। आँख के पास जो आँख इंद्री जिसको कहा गया दृष्टि इंद्री, उसको सुख मिलता है। कान से कोई चीज सुनते हो, मन को जो पसंद है, मन जिस चीज को सुनता रहता है उसको जब सुनते हो तो मन प्रसन्न होता है, ये इंद्री को सुख मिलता है। देखो निंदा बुराई सुनने वाला निंदा बुराई करने वाले के पास ही जाता है। आप ये देखो कि कोई भी गाना हो, बजाना हो, कोई भी चीज किसी को पसंद आ जाए, चाहे अच्छा गाना हो चाहे बुरा गाना हो, जो पसंद आ जाए वही सुनना पसंद करता है। तो ये समझो कि इंद्री, कर्ण इंद्री ये सुख यानी भोगती है, सुख प्राप्त करती है, उसी को सुनना पसंद करती है। देखो मुंह से बोलना, जो सत्संग सुनाना, अच्छी बात बोलना, यानी समझो जिनको अच्छा लगता है वो अच्छी ही बात बोलते हैं। सत्य जो बोलने वाले लोग हैं सत्य ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। आप ये समझो कि झूठ बोलना उनको खराब लगता है, अच्छा काम करने वाले को बुरा काम करना बहुत बुरा लगता है। तो जिधर ये मन लग गया और जिधर ये इंद्री को सुख मिल गया,
आप ये समझो कि उसी में ये लीन हो जाती है। चाहे खाने का स्वाद मिल जाए, चाहे भोग का, बच्चा पैदा करने का स्वाद मिल जाए, आदमी उसी में समझो कि मस्त रहता है। वो तो ये सोच लेता है कि मौत आनी ही नहीं है, हमको तो इस दुनिया संसार में ही रहना है। इसलिए देखो, कल की फिक्र लोगों को ज्यादा रहती है। कल क्या होगा, बुढ़ापा आएगी तब क्या होगा, कल अगर नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। लेकिन सोचो, कल किसी ने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। खाने के बाद और सोने के बाद किसी को भी पता नहीं रहता है कि कहाँ सोए हैं और क्या खाए थे। रात को सोते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि सवेरा देख ही लेंगे। इसीलिए देखो, लोग भगवान का नाम लेते थे, स्तुति प्रार्थना करते थे कि हम सवेरा देख लें। और सवेरा होते ही देखो, लोग उठते ही धरती माता को प्रणाम करते थे। अपने जो बुजुर्ग माता पिता या घर में जो भी गुरुजन होते थे उनको प्रणाम करते थे। अपने अपने आराध्य देवों को प्रणाम करके और फिर ये प्रार्थना करते थे कि हमारा दिन अच्छे से निकले। भगवान का नाम लेने की आदत लोगों में बनी हुई थी। उठते ही भगवान का नाम लेते, कोई भी काम करते भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम ले करके ही रात को सोते थे कि हम सवेरा देख लें। रात हुई, दिन हुआ, दिन को फिर प्रार्थना भगवान से करते कि हमको फिर रात दिखाई पड़ जाए। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, किसी चीज को आदमी बोल रहा है और प्रभु को बोल रहा है, जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये सब कुछ किया, जिसने ये शरीर आपको दिया, उसको बोल रहे हो। ये शरीर देखो, आपका जो आपको उसने दिया है वो फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और ये प्रेमियों देव दुर्लभ शरीर है। देव दुर्लभ शरीर किसको कहते हैं? देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इस वक्त पर जो भी काम आप करने में लगे हुए हो वो दूसरों के लिए कर रहे हो। कहते हो घर बना रहे हैं, पूछो किसका घर है? मेरा घर है। कौन रहेगा इसमें? मैं रहूंगा। अरे तुम तो रहोगे, लेकिन तो तुमने उसमें दरवाजा लगा दिया कि हम इसमें आए जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप अंदर फिर नहीं जाने पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि वही घर के लड़के बच्चे सब आपको उसी घर के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। जब आपका आखिरी समय आएगा उस वक्त पर घर में वो रहने नहीं देंगे। दरवाजे पर भी देखो, ज्यादा देर नहीं रहने देते हैं। पड़ोसी लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं भाई जल्दी करो, ले जाओ इनको, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। उसी दरवाजे को जिसकी आप रोज सफाई करते हो, झाड़ू लगाते हो, जो आप मकान में रहते हो जिसमें झाड़ू लगाते हो, उसी मकान से आपको बाहर निकाल देंगे, दरवाजे से बाहर निकाल देंगे। और फिर इस शरीर से उस घर में आपको आना नहीं रहेगा, उस दरवाजे पर आपको आना नहीं रहेगा। इसका वही लोग जिनके लिए आप दिन रात दौड़ते हो, बेईमानी चोरी भी कर देते हो, आप ये समझो कि झूठ बोल देते हो, आप समझो रिश्वत ले लेते हो, दिल दुखा करके लोगों का ले आते हो, धन उसमें लगाते हो कि भाई चलो हम रहेंगे तब तक रहेंगे, नहीं तो बच्चे इसमें रहेंगे, वही बच्चे अन्य समझो नामो निशान मिटा करके तब आते हैं। कहाँ? अन्य समझो शमशान घाट पर। कोई शमशान घाट पर किसी को ले जाए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में तो वापस लाता है मुर्दा? कहते मुर्दा वापस नहीं लाएंगे। जो जाते हैं मुर्दा जलवाने के लिए फोन करते हैं रात को कि अब इंतजार मत करना, यहाँ ये दिक्कत आ गई, जला नहीं पा रहा हूँ, अब तो जब जल जाएगा तभी हम आएंगे, इनको मुक्ति दिला करके ही हम आएंगे। तो प्रेमियों, शरीर को तो मुक्ति मिल जाती है लेकिन आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है।
आत्मा ही शरीर को चलाती है। इस शरीर के अंदर चक्र हैं, इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इस शरीर के अंदर आप समझो कि 72,000 नसें हैं, 6 चक्र हैं और प्राण है, यानी समझो 10 प्रकार का, यही सब इस शरीर को चलाता है। तो ये शरीर यानी समझो कि इनके द्वारा यानी चलता है, लेकिन इस शरीर का यानी समझो कि समय पूरा होता है। जब समय पूरा हो जाता है, जीवात्मा को निकाल दिया जाता है, तो जीवात्मा के लिए अगर कुछ नहीं किया जाता है, शरीर को सुख के लिए घर मकान बनाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, खेती गृहस्थी को बनाते बढ़ाते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं कि यह बुढ़ापे में हमारे लिए सहारा बनेंगे, सेवा करेंगे, समझो ये सब शरीर के लिए जो होता है, ये भी शरीर आपका छूट जाता है। और शरीर के लिए जब कुछ नहीं किया जाता है, तो इस आत्मा को जो शरीर को चलाती है, उसको ले जा करके नरकों में 84 में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी सजा मिलती है, बड़ी मार पड़ती है, 84 में आने में बड़ी तकलीफ होती है। जो नए लोग आए वो बता दें 84 क्या चीज है। कीड़ा मकोड़ा की योनि, सांप गोजर की योनि में यही जीवात्मा जो हमारे आप के अंदर है, ये बोलने वाली, देखने वाली, ये सुनने वाली जो शक्ति है, ये जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद कर दी जाती है। 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, रोज पैदा हुए रोज मर गए, ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रहते हैं। देखो बरसात में पतंगे उड़ते हैं, कीड़े आते हैं, ऐसे उनको देखते रहो, तो बस थोड़ी देर के बाद जमीन पर गिरते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कितनी बार मरना और जीना पड़ता है, और जब भी मरना और जीना पड़ेगा तब भी तकलीफ होगी। आप देखो जानवरों का बच्चा पैदा हो रहा, कोई कुतिया बच्चा दे रही हो, कोई गाय बच्चा दे रही हो, कोई भैंस बच्चा दे रही हो, और गौर से देखो कि बच्चा जब निकलने लगता है बाहर माँ के पेट से, तो छटपटाता है, तकलीफ होती है। आप ये समझो कि वो हल्की फुल्की आवाज भी करता है, लेकिन उसको आप सुन नहीं पाते हो, क्योंकि आदमी से उनकी जो आवाज होती है कमजोर होती है। जैसे आदमी जो बोलेगा बहुत दूर तक आवाज जाएगी, गाय भैंस बोलेंगे उतनी दूर आवाज नहीं जाती है। ऐसे ही बच्चा जब आदमी का रोता है सबको उसकी आवाज समझ में आती है, सुनाई पड़ती है पैदा होते समय, लेकिन जानवरों की आवाज होती है कम सुनाई पड़ती है। ये देखो कीड़ों के बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी छटपटाते हैं, ऐसे बड़े आसानी से माँ के पेट से नहीं निकलते हैं। अगर उनको आप गौर से देखो, मशीन से देखो, पैदा होते समय तकलीफ उनको होती है, दिखाई पड़ेगा। आप देखो मरते समय भी इनको तकलीफ होती है। किसको? इन्हीं कीड़े मकोड़ों को, जानवरों के बच्चों को जो पैदा होते हैं। तो आप ये समझो कि जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है, और मरते वक्त भी देखो कोई गाय मर रही हो, बैल मर रहा हो, भैंस मर रही हो, घोड़ा मर रहा हो, हाथी मर रहा हो, कोई भी जानवर हो, ऊँट मर रहा हो, तो देखो ऐसे 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 करते हैं, ऐसे, और फिर पूंछ पटकते हैं, और कभी पैर पटकते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद में ऐसे सिर हिलाते हैं, कान हिलाते हैं, और धीरे धीरे मरते समय देखते रहो आपको, तो बस सो जाते हैं एकदम से, फिर सब नहीं होते। तो मरते समय उनको भी तकलीफ होती है, और आदमी को भी मरते समय तकलीफ होती है। अब आप ये समझो कि जीवात्मा को अगर उसमें भी डाल दिया गया, समझा, तो जन्मना और मरना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर भी अगर मिल गया आपको, तो भी देखो जन्मत मरण दूसरा से कोई, जन्मते वक्त और मरते वक्त तकलीफ झेलनी ही पड़ती है, तकलीफ होती ही होती है। तो इन तकलीफों से बचने का रास्ता आपके उसी शरीर के अंदर में है। वो रास्ता कुछ लोगों को आपको मालूम हो गया, गुरु महाराज ने आपको बता दिया, गुरु महाराज के जाने के बाद फिर मुझको बताया गया। आज जो नए लोग आए हो आपको बता दिया जाएगा। आप अगर चाहो तो दिन भर में कई बार मरो, कई बार जियो, आपके अंदर वो रास्ता है। आप देखो एक रास्ते पर शुरू में कोई जाता है तो तकलीफ होती है, देर से पहुंचता है, और उसके बाद में जब हर बार जाता है तो वो रास्ता याद हो जाता है।
आप इंदौर जाते हो, गाँववासी, आपके नजदीक का शहर है, आपका जिला है, जब लौटते हो उधर से तब आप ये समझो यानी आप अपने उसी रास्ते से जिधर से जाते हो चले आते हो। कुछ लोग ऐसे हो जो मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए या दुकान करने के लिए इंदौर जाते हो। अब जब रोज आते हो तो आपको वो रास्ता याद हो गया है। अब जहाँ कहीं भी आपको मुड़ना होगा, आप कोई चीज सोच भी रहे होगे तो भी आपके साइकिल की हैंडल मुड़ जाएगी, बाइक की स्टीयरिंग मुड़ जाती है, कार आपका मुड़ जाता है, गड्ढा भी है तो वो याद हो गया कि यहाँ गड्ढा है, बचा के चलना है। ऐसे बीच के जो रास्ते हैं तो जैसे आपके गड्ढे हैं, जैसे आपका मोड़ है, जैसे आपके यानी रास्ते में चौड़ा रास्ता होता है लेकिन पुलिया सकरी होती है, यानी समझो इसी तरह से रास्ते ऊपर भी। लेकिन जब रोज आना जाना आपका हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी। जब समय पूरा हो जाएगा तब आप उसी रास्ते से अपने घर पहुंच जाओगे। जैसे आपका समय 5 बजे तक का सेवा करने का है, नौकरी करने का है, मजदूरी करने का है, उतनी देर तक आप करते हो और जब समय पूरा हो जाता तब आप अपने घर की तरफ चल पड़ते हो और आराम से शाम तक पहुंच जाते हो अपने घर पर। इसी तरह से जब समय आपका पूरा हो जाएगा इस शरीर का तब आप अपने घर पहुंच जाओगे। कौन से घर? जहाँ से आप आए हो। जैसे जिस घर को आप समझते हो मिट्टी पत्थर के घर को ये मेरा घर है जिसमें आप रहते हो, उसी घर पर आप मजदूरी करके, नौकरी करके वापस आ जाते हो, कहते हो घर पर अपने पहुंच गए। ऐसे ही यानी वो घर जहाँ जाने के बाद फिर घर आना नहीं होता है। जहाँ के जितने भी लोग आप बैठे हो सब बस देखो यहाँ पर आपका अलग अलग घर है, अलग अलग गांव है, आसपास के लोग भी आपको खबर मिलते ही यानी सत्संग होगा और आप आ गए हो तो समझो कि यहाँ तो अलग अलग है लेकिन वहाँ सबका एक ही जगह पर है, यहाँ पर जहाँ से आप आए हो। और यहाँ आकर के भूल भरम में फंस गए, यहाँ पर आप माया के बाजार में भूला गए आप क्योंकि पिता का हाथ आपने छोड़ दिया। आप ये समझो पिता के देख रेख में आप जब वहाँ पर थे, पिता को आप याद करते रहते थे तो पिता आपको संभालते रहते थे। जितने भी लोग यहाँ बैठे हो सबके एक पिता, सकल जीव मन उपजाया, सब पर मोर बराबर गाया, सब पर उनकी दया हो रही है। लेकिन दया जब नहीं ले पाओगे तो कहाँ से दया मिलेगी? देखो एक बाप के 4 बेटा होते हैं लेकिन बाप हर बेटे से प्यार करता है। कोई बेटा बाप के आज्ञा में चलता है, बाप को याद करता रहता है, बाप के आदेश का पालन करता है तो उसको बराबर बाप याद करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, वो भी मिलता रहता है, बाप भी बुला लेते हैं। इसी तरह से आप ये समझो कि जो उनको याद करते रहते हैं उन पर उनकी दया भारी रहती है और वो यानी समझो बुला लेते हैं उसको। आप तो समझो कोई न कोई बहाने से, किसी न किसी बहाने से वो उनके पास पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखो प्रेमियों इतने लोग आपको और आपके ऊपर ये दया हुई, कृपा हुई कि आपको खबर मिली कि यहाँ पर सत्संग होना है, चलो वहाँ पर। अब आप यहाँ पर आए हो और आपको रास्ता बता दिया जाएगा, पिता को याद करने का, आपको पिता से मिलने का रास्ता बता दिया जाएगा और आप उसको याद करोगे। जो परम पिता है, सबका पिता है, वो आपका भी पिता है, समझो उसको याद करोगे तो आपको मिल जाएगा। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत
व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।